प्रभात सिंह बॉलीवुड स्टाइल ग्रुप मीडिया इंस्टीट्यूशन से आज मैं आपको लाया हूँ मां मरियम कैथोलिक चर्च मोकामा, जो मोकामा जंक्शन से दक्षिण की ओर में 200 गज की दूरी पर अवस्थित है। यहाँ ऐसी बहुत सारी खूबियाँ हैं जो कि आपको मंत्रमुग्ध कर देगी, क्योंकि यहाँ पर है ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह का एक प्रमुख ही धार्मिक स्थल। तो आइए हम आपको ले चलते हैं इस पावनीय सम्मोहक दृश्य और सफर की ओर। तो आइए दोस्तों, आज हम बताते हैं कि इस पुण्य स्थल पर ऐसी ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारे समाज को बदलने के लिए प्रेरणा स्रोत प्रदान करती है। आज हम आपको ले चलते हैं मां मरियम कैथोलिक चर्च के द्वारा संयोजित तरीके से चलाया हुआ संत जेवियर्स पब्लिक स्कूल। ये ऐसा स्कूल है जहां पर गरीब बच्चों को शिक्षा मुफ्त रूप से प्रदान की जाती है। यहाँ पर यीशु मसीह का एक स्टैचू भी लगा हुआ है, जो कि ये दर्शाता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई तुम्हारे साथ रहे या न रहे। माँ बाप होते हैं जो रुष्ट एक बार हो जाते हैं, पर भगवान अपने संतानों से कभी भी दुखी या रुष्ट नहीं होते हैं। तो ये देखिए, माँ मरियम कैथोलिक चर्च के द्वारा चलाया जाने वाला संत जेवियर पब्लिक स्कूल का मुख्य भवन। संस्थान में सिर्फ बच्चों को पढ़ाई ही नहीं सिखाई जाती है, बल्कि हमारे धार्मिक चीजों को भी यहाँ संजो कर रखा गया है। जैसे आप देख सकते हैं, ध्वजारोपण के समय जो हम लोग तिरंगे को फहराते हैं, उसके लिए यहाँ पर ध्वजारोपण के साथ में अशोक चिन्ह को भी डिजाइन किया गया है। और ये देखिए, इसकी मुख्य बिल्डिंग जो है, जो एक सुनियोजित तरीके से स्पष्ट रूप से निर्माण किया गया है, ताकि बच्चों को किसी प्रकार से कष्ट ना हो पढ़ाई में। तो देख सकते हैं कि किस तरीका से एक चर्च के द्वारा कितने अच्छे अच्छे काम किए जा रहे हैं। तो क्यों ना हम भी इसमें कुछ अपना सहयोग दे करके इस चर्च को आगे बढ़ाने के लिए और समाज को आगे बढ़ाने के लिए हम मदद करें। आपको अपने साथ मोकामा से ही एक स्टूडेंट को रूबरू करा रहा हूँ, मिस्टर सुजीत कुमार, जो कि आपको इस चर्च के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। तो आइए मिस्टर सुजीत कुमार, आप बताइए कि क्या खासियत है इस चर्च की और ऐसी क्या विशेषताएं हैं जो आपको और अनेकों श्रद्धालुओं को यहाँ पर आकर्षित करती हैं। हाँ सर, बहुत पुराना चर्च है ये, बहुत लंबे एकड़ में भूमि में फैला हुआ है ये। और देख रहे हैं कि चारों तरफ हरियाली हरियाली है, बाग बगीचे हैं, घास पात के मैदान हैं। और यहाँ जितने भी कैथोलिक से जुड़ा हुआ स्कूल है, कॉन्वेंट है, पुस्तकालय है। और एक रूप से हम कह सकते हैं कि ये आज के समाज के लिए जितने भी भ्रष्टाचारी भरे हुए हैं, जितना भी करप्शन भरा हुआ है, उसके लिए एक प्रेरणा स्रोत ये धर्म स्थल। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल।
आप पैदावार देख रहे हैं, फसलें, इन फसलों को देखिए, यह मुख्य रूप से खाद है, जिन्हें ढैंचा कहा जाता है। इन्हें ही मतलब इनका श्रेय ये है कि ये फसलों को अच्छा बनाने में सहयोग करते हैं। विदाउट यूरिया, विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन, यही है इनकी खूबसूरती और यही इसका मुख्य है कि यहाँ जो भी फसलें होती हैं बिल्कुल शुद्ध, निर्मल होती हैं। जो हम बाजार से खाते हैं उससे कई गुना बेटर होती है। यहाँ जितने भी फसल होते हैं सारे इन्हीं से होते हैं। इन्हें उपजाया जाता है और इन्हीं को खेतों में रौंद दिया जाता है, फसल तब तैयार होती है। अर्थात कहा जाए तो ये मुख्य रूप से खाद ही है। आइए अब हम ले चलते हैं आपको माता के उस मंदिर में जहाँ माता खुद है, आपसे रूबरू करेंगी। तो आइए अब इस पवित्र स्थल पर मैं आपको यहाँ के निवासी कुछ जो श्रद्धालुगण हैं, मैं उनसे आपको रूबरू कराता हूँ। तो दोस्तों, अब मैं आपको कुछ यहाँ के निवासियों से मिलवाता हूँ जो हमारे साथ अभी मौजूद हैं। तो भाई साहब, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रणजीत कुमार, मैं मोकामात सरकार आने वाला हूँ। ऐसे चर्च से तकरीबन 20 साल से मैं जुड़ा हूँ। मैं मिस्टर सुनील सुतांशु, और आप हमें कुछ यहाँ की विशेष जानकारी कुछ देंगे? मैं तो यहाँ आज पहली बार आया हूँ। जी, अच्छा। और विशेष कुछ माता मरियम के बारे में विशेष कुछ जानकारी लेने के लिए आया हूँ, और मुझे पहले से कुछ ऐसा जानकारी नहीं है। मरियम के उस पावन स्थल पर, जिसे उत्तर भारत का एक प्रमुख धर्म स्थल और गिरजाघर कहा जाता है, इसकी स्थापना फादर बैटसन ने 1947 में किया था। जो आप विश्वास नहीं कीजिएगा कि जो चर्च है वो 7.5 एकड़ में फैला हुआ है, और उस समय इसकी लागत थी सिर्फ और सिर्फ 700 रुपये। और लेकिन सबसे बड़ी खासियत इस चर्च की ये है, क्योंकि यहाँ पे आप जो भी श्रद्धालु आते हैं, जो भी मनोकामना मांगते हैं, वो पूर्ण होती है। इसका जीता जागता उदाहरण हमारे पास है। ऐसे शख्स हैं जो इस पावन धरती के ही निवासी हैं। तो आइए, तो महाराज आप बताइए कि आपका नाम क्या हुआ? संजीव कुमार। तो आप ये बताइए कि क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो चर्च है, ये जो गिरजाघर है, सच में पावन स्थल है? और आपको क्या आस्था है इस चर्च से, और कब से आप जुड़े हुए हैं इस चर्च से? जी, मैं जुड़ा हूँ बहुत दिन से जी, और इससे मुझे बहुत जो मनोकामनाएं पूरी होती है जी, मेरे को मांगने से पूरी हो जाती है। अच्छा। और यहाँ की जो शांति और ऐसा कोई अनुभव बताइए जो आपका पूरा हो चुका हो और आप अत्यधिक प्रसन्न हो, माँ मरियम में आपका विश्वास और अधिक बढ़ चुका हो। जी ऐसा है, मैं जब मुझ पर जब केस हुआ था, तो मैं जेल में था, तो उसमें मैं प्रार्थना किया। तो मैं उस दरमियान प्रार्थना करते के दरमियान उसके कल होकर के मेरे को जमानत मिला और मैं आज़ाद किया। तो ऐसा कह सकते हैं दोस्तों कि जिसने भी माँ मरियम पर विश्वास किया उसका भरोसा कभी नहीं टूटा। तो आइए आपको भी हम ले चलते हैं माँ मरियम के इस पावन स्थल पर, जो कि उत्तर भारत का एक प्रमुख गिरजा स्थल है।
हम जिस प्रांगण में खड़े हैं ये है माँ मरियम का गिरजाघर। देख सकते हैं यहाँ पर इतनी शांति है, विभिन्न तरह की कलाकृतियाँ हैं। और आइए अब हम आपको एक विशेष चीज़ बता रहे हैं। कोई भी इंसान डेट करता है या फिर कोई ऐसी चीज़ होती है तब हम यहाँ पर इस घंटे को बजा सकते हैं। देखिए इसमें यहाँ की रस्सी लगी है जो अनधिकृत रूप से बजाना मना है। और ये है यहाँ का कन्फेशन रूम, यानी हे जीसस मेरे सभी भूल को आप क्षमा करके मेरे पूर्ण रूप को सुयोजित करके मुझे माफ़ करें। यहाँ पर लोग अपने द्वारा किए गए पाप को और भूल को भुला करके एक नई जिंदगी जीने का और यीशु की शरण में आने का प्रयास करते हैं। प्यार की देवी और सच्चाई का प्रतीक माँ मरियम से, जो कि सच्चा शादी से भरपूर है। तो माँ हम सब के द्वारा किए गए सभी पापों को आप क्षमा करें और साथ ही हमारे सभी भूल को एक संतान का भूल समझ करके माफ करने का कष्ट करें। सिर्फ एक गिरजाघर नहीं है, ये एक ईसाइयों का श्रद्धा का प्रतीक है, क्योंकि उत्तर भारत का एक प्रमुख धर्म स्थल में से एक कहा जाता है, क्योंकि 1947 में सर पॉप बेटसन ने इसकी स्थापना की थी। क्योंकि आप खुद देख सकते हैं कि हमने पहले बताया कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे अनुभव हैं जो कि इंसानों को पूर्ण हुई। और ऐसे ही हम आपको माता के इस गिरजाघर में एक ऐसे भक्त से रूबरू कराने जा रहे हैं जो कि यहाँ के पिछले 17 साल से हमारे रह चुके हैं। तो आइए हम आपको ऐसे शख्स से मिला रहे हैं जो जन्म से तो हिंदू धर्म से वास्ता रखते हैं, लेकिन कहा गया है दोस्तों जिसका दिल ईमानदारी से भरा हुआ हो उसके लिए धर्म क्या, मजहब क्या, जात पात क्या। तो ऐसे ही जीते जाते मिसाल है रंजीत कुमार, जो कि बख्तियारपुर से अभी बहुत स्टाइल ऑफ मीडिया से मास कम्युनिकेशन कर रहे हैं और 17 सालों से ईसाई धर्म में अनुयायी है। तो आप बताइए आपको कैसा अनुभव होता है इस तीर्थस्थल पर आके, इस प्रांगण में आकर और माँ के समीक्ष अपनी बात करने के लिए आपको कैसा अनुभव होता है, जैसे आप अपनी माँ से बात कर रहे हैं। हाँ, हमें ऐसा लगता है कि हम अपनी माँ से बात कर रहे हैं। ये हमारी माता नहीं बल्कि ये सबों की माता है। ये माँ मरियम हम सबकी
दायनी, कृपा, वाणी और ममतामयी माता है। ये जो व्यक्ति यहाँ भूखे प्यासे जो अंधे आते हैं, ऐसे बहुत से लोग जो दुख तकलीफ में यहाँ आते हैं, उनको यहाँ से चंगाई प्राप्त होती है। चंगाई क्या है? आप बता सकते हैं कि चंगाई किस चीज को कहा जाता है? चंगाई एक ऐसा जो कि लोग बीमार रहते हैं, बहुत से दुख तकलीफ से ग्रसित रहते हैं, वो यहाँ आकर इस माँ मरियम पावन तीर्थ धाम में उनको फादर के द्वारा उन पर आशीष और प्रार्थना पड़ी जाती है, ताकि वो चंगा पूर्ण रूप से चंगा हो जाते हैं। यानी कहा जा सकता है कि प्रभु की पूरी कृपा दृष्टि हम पे बनी गई है। तो मैं फिर भी उस बात को दोहराना चाहूंगा जो प्रभु यीशु ने और मां मरियम ने कहा था। जैसा कि उन्होंने कहा कि चंगाई के द्वारा सबको ठीक किया जाता है और उनको एक नई जिंदगी प्रदान की जाती है। इसी तरीका से बाइबल के 19 पेज में जीसस ने कहा था, वन डे आई विल वाइप अवे एवरी टीयर फ्रॉम योर आईज। तो आइए हम आपको मिलाते हैं ऐसे ही मां मरियम के कुछ अनुभव से और जानते हैं उनका अनुभव। तो बताइए आपका नाम क्या होगा? तो क्या आप मां मरियम में विश्वास रखते हैं? कुछ ऐसी कारण बताइए कि क्या कारण है कि हिंदू धर्म में रहते हुए मां मरियम को मानने के लिए तैयार हो? मैं इसलिए आया हूँ, मुझे इसमें आके मुझे शांति प्रदान मिलता है। इस स्थल पर आके मुझे जो कि हिंदू धर्म में जितना मुझे शांति नहीं मिलता था, वो इस स्थल पर आके मुझे शांति प्रदान मिलता है। तो कहा जाए तो कि इंसान अगर शांति के खोज में आए तो वो मां मरियम के पास प्राप्त हो सकता है। जी हो सकता है। जी आप बताइए कि ऐसा क्या हुआ आपके साथ कि आप मां मरियम में विश्वास के लिए आतुर हो गए? तो जो कि कहा जा सकता है कि मां मरियम के पास अगर आप सच्चे दिल से और श्रद्धा से जो कुछ भी मांगते हैं, मां मरियम एक मां की तरह अपने पुत्र को वो सुख प्रदान करती है। और बता सकते हैं कि आपको पिछले 17 सालों से इस चर्च के हमारी चर्च में है, तो बता सकते हैं इस चर्च की विशेषताएं या ऐसी कुछ बात जो आपके साथ कभी हो चुका हो? इस चर्च की विशेषता यहाँ हर एक साल के 1 फरवरी में जो कि फर्स्ट संडे होता है रविवार, उसमें इस मां मरियम तीर्थ धाम में एक बहुत बड़ी मेला यात्रा निकलती है, जो कि फर्स्ट संडे को ही। तो क्या बता सकते हैं कि यात्रा किस लिए निकाली जाती है? आप ये बताइए कि कितने सालों से आप ईसाई धर्म के अवलंबी रहे? मैं करीब 18-20 साल से मैं हूँ। तो क्या मतलब आपको क्या इससे कुछ आपको फायदा मिला? फायदा क्या फायदा कुछ बता सकते हैं हमें? क्योंकि इसमें आके प्रवेश करने से मुझे अच्छी पढ़ाई अच्छी आगे मैं बढ़ सकता हूँ उस पढ़ाई से, इस संस्थान जुड़ने से। और क्या आपने कभी इस जो जैसा इन्होंने बताया कि यात्रा के बारे में, तो आपने कभी इस यात्रा या यात्रा में शामिल हुए हैं? जी हुए हैं। तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत संपूर्ण विवाह से चलते क्योंकि आप लोग तो इस चीज में भी रहे हैं, तो आप बताइए आपका अनुभव क्या रहता है? आपको कैसा लगा ये मां मरियम का पवित्र स्थल, जिसके नाम से मां का मुकाम है, मां के पास पहुंचने के लिए एक रास्ता यानी मुकाम, इस पवित्र धरती पर आकर आपको कैसा लगा? जहां पर एक तरफ गंगा की पवित्र धारा है और एक तरफ मां मरियम का प्यार। शांति के नाम पर अगर कहा जाए तो वाकई ऐसा महसूस होता है कि ये शांति का स्थान है, क्योंकि हम यहाँ करीब 3 घंटे से घूम रहे हैं और ना भूख लग रही है ना प्यास लग रही है। तो ऐसा महसूस होता है कि शांति का प्रतीक ही नहीं, बिल्कुल ये शांति निकेतन है। आप बताइए कि आपको कैसा लगा मां मरियम का ये? बहुत अच्छा लगा। किस तरीका से मतलब सिर्फ शांति के लिए या प्रेरणा स्रोत क्या लगा इसमें? नहीं, कुछ यहाँ के जो चित्र देख रहे हैं उससे उन लोग को प्रेरित हो रहा है कि यहाँ से सीख मिल रहा है, जो कि आप बताइए कि आगे आने वाली पीढ़ी के लिए और अवलंबियों के लिए